दोस्तों यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में पिछले साल के पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इसलिए इन प्रश्नों का जो है आप तैयारी करके आराम से अपने एग्ज़ाम में 10 से 20 प्रश्न नंबर जो है आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं कला वर्ग के जो हैं 40 प्रश्न। तो आर्ट ग्रुप के जो भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि कला वर्ग में दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके लिए आते हैं। और इन कला वर्ग में जो है वैदिक सभ्यता से वैदिक सभ्यता से आपके 5 प्रश्न जो है अवश्य पूछ लिए जाते हैं। तो मैंने पिछले साल के पेपर से इन प्रश्नों को संकलन किया, इकट्ठा किया है आपके लिए कि आप वैदिक सभ्यता से जो 5 क्वेश्चन आएंगे यानी कि 10 नंबर के, आप इनकी आसानी से इनको हल कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वैदिक सभ्यता के इन प्रश्नों को आइए देख लेते हैं। ये बहुत मायने रखता है दोस्तों, क्योंकि आपको जहां सरकारी सीट के लिए 0.1 अंक और 0.4 अंक से रह जाना पड़ता है, वहां पे 10-20 अंक जो है बहुत मायने रखता है। तो सबसे पहला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय दर्शन में नास्तिक दर्शन कौन सा है? ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है योग, न्याय, वेदांत या जैन या बौद्ध। तो यहाँ पे सही आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो है आपका जैन एवं बौद्ध। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 है पतंजलि संबंधित है। तो पतंजलि जो है दोस्तों वो योग से संबंधित थे। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों की आप तैयारी कीजिए, क्योंकि ये आपके कला वर्ग में अवश्य ही आते हैं। यही प्रश्न जो है रिपीट होके आते हैं। ये कुछ इनको उलट पुलट करके एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, पतंजलि कौन थे? इन्होंने योग दर्शन लिखा था और योग से ये संबंधित थे। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, वेद के कितने प्रकार हैं? तो वेद जो है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वेद जो है वो 4 हैं। ठीक है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चौथा प्रश्न है दोस्तों, त्रिरत्न संबंधित है। शैव धर्म, वैष्णव से, जैन धर्म से, शक्ति धर्म से। यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जैन धर्म से। लेकिन दोस्तों त्रिरत्न जो है वो बौद्ध धर्म में भी आता है, इसलिए आप एग्ज़ाम में ध्यान दीजिएगा कि बौद्ध धर्म न पूछ ले, दोनों में ही त्रिरत्न आते हैं। इसलिए यदि बौद्ध आ जाए तो उसको भी सही कर लेना है। ठीक है, प्रश्न नंबर 5, जय किसका प्रारंभिक नाम था? महाभारत का, रामायण का, गीता का या रामचरितमानस का? तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाभारत का था। ठीक है, प्रश्न नंबर 6, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो सही उत्तर है दोस्तों इसके 24 तीर्थंकर थे। इसके अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये दोस्तों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये अक्सर करके जो कला वर्ग के छात्र हैं उनके जो है 5 क्वेश्चन जो है दोस्तों कला वर्ग में वैदिक सभ्यता से आते ही आते हैं। दोस्तों इन 40 प्रश्नों की आप तैयारी कर लीजिए, निश्चित रूप से आप 10 नंबर लेकर के आएंगे और आपको एडमिशन के लिए, सरकारी सीट के लिए कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए दोस्तों आप इस प्रश्न को ज़रूर पूरा देखिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं दोस्तों आपके लिए जो एग्ज़ाम में रामबाण साबित होगी वो चीज़ें मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 7, आर्यभट्ट का संबंध था गणित से, आयुर्वेद से, ज्योतिष से, अन्य से। तो दोस्तों आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है उसमें जो है ज्योतिष और गणित दोनों दिखाई देता है, लेकिन ऑप्शन यहाँ पूछा गया है तो आपको यहाँ सही आंसर होगा ज्योतिष, क्योंकि आर्यभट्ट ने ज्योतिष के ग्रंथ लिखे थे। ठीक है दोस्तों, उसमें गणित का वर्णन है, यानी गणित जो है वहाँ पे साधन है, उसको उन्होंने उसके द्वारा गणना किया है ज्योतिष का, यानी सूर्य सिद्धांत का। लेकिन ये गणित सिर्फ उनका साधन था, मुख्य तो उनका जो है ज्योतिष यानी कि खगोलीय जो विज्ञान है उसको बारे में लिखना था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे ज्योतिष उनका मुख्य होगा, लेकिन यदि ऑप्शन में आ जाए सिर्फ गणित तो गणित वहाँ सही कर सकते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 8, पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है दोस्तों काशी में हुआ था। प्रश्न नंबर 9, 4 मठों की स्थापना किसने की? तो इसका सही आंसर है दोस्तों शंकराचार्य ने। प्रश्न नंबर 10, बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया सुजाता को, आम्रपाली को, महाप्रजापति गौतमी को या 5 ब्राह्मणों को? तो सही आंसर है दोस्तों 5 ब्राह्मणों को। प्रश्न नंबर 11, कौमार्य भृत्य विभाग था
दवा संबंधी, शल्य विभाग, बाल तथा स्त्री विभाग या अन्य। तो सही आंसर है दोस्तों बाल तथा स्त्री विभाग। प्रश्न नंबर 12, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पुरंदर शब्द जो है वो ऋग्वेद में इंद्र के लिए प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 13, ऋग्वेद में वर्णित शतुद्री नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों सिंधु, सतलज, रावी या झेलम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सतलज। ठीक है। प्रश्न नंबर 14, प्रथम वर्ण कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्राह्मण। प्रश्न नंबर 15, पुरुषार्थ की संख्या कितनी है? तो पुरुषार्थ दोस्तों 4 हैं। पुरुषार्थ आपको पता होना चाहिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है दोस्तों, ये 4 हिंदू धर्म में पुरुषार्थ बताए गए हैं। ये आप इसको ज़रूर याद रखिएगा, नाम भी पूछ सकता है। प्रश्न नंबर 16, वैदिक समाज की मूल इकाई क्या थी? वैदिक सभ्यता जो था उसकी मूल इकाई दोस्तों वो परिवार था। ठीक है, परिवार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। परिवार सिर्फ पति पत्नी और बच्चों का नहीं था वैदिक काल में दोस्तों, वहाँ पर अपने जो है दादा से लेकर के पोते तक था, यानी कि पूरा संपूर्ण परिवार की बात होती है, यानी कुल की बात होती थी। तो ऑप्शन में कुल भी आ जाए तो वो भी सही होगा, संपूर्ण परिवार। प्रश्न नंबर 17 जो दोस्तों वो अन्नप्राशन संबंधित है। दोस्तों अन्नप्राशन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह एक संस्कार होता था दोस्तों। वैदिक काल में 16 संस्कार माने जाते हैं दोस्तों हिंदू धर्म में, और वही संस्कार है अन्नप्राशन। अन्नप्राशन का तात्पर्य था कि बच्चे को पहली बार भोजन देने से था, जैसा कि अन्न में अन्न लिखा हुआ है अन्नप्राशन में, तो ये भोजन से संबंधित हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन जो है एक वो सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, दर्शन से संबंधित है। ठीक है, दर्शन से क्या संबंधित है? वेद, पुराण, उपनिषद या रामायण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उपनिषद। ठीक है। प्रश्न नंबर 19, आर्यावर्त किसका प्राचीन नाम है? तो दोस्तों ये भारत का। ठीक है, भारत जो है प्राचीन काल में आर्यावर्त कहते थे भारत को। प्रश्न नंबर 20, इंद्र का संबंध था अग्नि, वायु, वर्षा या वनस्पति। तो इंद्र का जो संबंध है वो वर्षा से है। ठीक है। एक प्रश्न नंबर 21, सबसे प्राचीन वेद है? तो ये दोस्तों सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है। ठीक है। हर वेद की जो है अपनी विशेषता है दोस्तों। यहाँ पे यदि और वेद की विशेषता पूछ ले, जैसे कि यजुर्वेद में दोस्तों वो कर्मकांड की जो है बहुत ज़्यादा वो है वर्णन है। सामवेद में संगीत का है, अथर्ववेद में जादू टोना का है। तो इस तरह से ये ऋग्वेद ज्ञानमयी है। तो इस तरह हर चीज़ का जो विशेषता मैं बता रहा हूँ दोस्तों, उन चीज़ों को भी आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में आ सकता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है। आप ऐसा ना कहिएगा कि वेद 4 हैं तो वेदांग भी 4 हो जाएंगे, यहाँ पे वेदांगों की संख्या 6 होगी। ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? व्याकरण के क्षेत्र में दोस्तों सबसे पहले जो पुस्तक रची गई थी वो अष्टाध्यायी थी। अष्टाध्यायी दोस्तों, अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं वो पाणिनि थे, व्याकरण के महान विद्वान थे। और पाणिनि ने ये 8 अध्यायों की, अष्टाध्यायी जैसा कि नाम से ही 8 अध्यायों की ये व्याकरण की ग्रंथ की रचना की थी दोस्तों। ठीक है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखा था, ये बाद के व्याकरणाचार्य ने लिखे थे। प्रश्न नंबर 24, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों यहाँ पे अष्टाध्यायी के रचयिता जैसा कि पाणिनि थे। ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 25, वैदिक जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया? दोस्तों वैदिक काल में जो है जीवन को कितने आश्रमों में बांटा जाता है? यहाँ पे 4 आश्रमों में बांटा जाता है दोस्तों। पहले जो है ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर जो है वानप्रस्थ आश्रम, उसके बाद संन्यास आश्रम। ये 4 आश्रम हुआ करते थे, इनको भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 26, मनुस्मृति की रचना किसने की थी? तो यहाँ पे मनु ने की थी, मनु भगवान ने की थी, मनु जो है उन्होंने इसको किया था। तो ये ध्यान रखिएगा, मनु जी ने मनुस्मृति की रचना की थी। प्रश्न नंबर 27 जो है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? तो योग दर्शन का प्रतिपादन जो है महर्षि पतंजलि ने किया। ठीक है। प्रश्न नंबर 28, उपनिषद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, वेद, वेदांग, वेदांत या पुराण। तो दोस्तों उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। और प्रश्न नंबर 29, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो हैं वो कपिल जी हैं दोस्तों। और प्रश्न नंबर 30, वैदिक धर्म में कितने संस्कार हैं? तो संस्कार जो हैं दोस्तों वैदिक धर्म में वो 16 संस्कार हैं।
ठीक है, प्रश्न ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है, पूछ रहा है इसमें। तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है वो 31वें प्रश्न में पूछा गया है। तो इसके रचयिता हैं कौटिल्य, यानी कि ये चंद्रगुप्त के गुरु चाणक्य। ठीक है, प्रश्न नंबर 32 जो है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण के बारे में पूछ रहा है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है, तो ये यजुर्वेद से हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 33 उपनिषद किस सिद्धांत से संबंधित है। जो दोस्तों उपनिषद के बारे में पूछ रहा है। उपनिषद की संख्या आपको पता होना चाहिए कि उपनिषद जो है 108 होते हैं। और उपनिषद किस सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं, यानी किस बारे में उसमें वर्णन है। तो यहाँ पे दोस्तों धर्म से नहीं, योग से नहीं, विधि से नहीं, दर्शन से है। ठीक है दोस्तों, उपनिषद जो है वो दर्शन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, वहाँ पे दर्शनों की जो है कुछ बिंदु मिलते हैं, कुछ टॉपिक मिलते हैं। बुद्ध, प्रश्न नंबर 34 बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में जो है वैशाली, श्रावस्ती, कौशाम्बी, राजगृह। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों श्रावस्ती। ठीक है, श्रावस्ती में उन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए थे। प्रश्न नंबर 35 सत्यमेव जयते किस उपनिषद का महावाक्य है। तो ये मुंडको उपनिषद का दोस्तों ये महावाक्य है सत्यमेव जयते। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36 न्याय दर्शन के रचयिता कौन है। न्याय दर्शन के रचयिता दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 ये गौतम सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 उपनयन संस्कार किस कर्म से संबंधित है। तो दोस्तों उपनयन संस्कार जो है वो इसमें गुरुकुल में प्रवेश से संबंधित है दोस्तों। ठीक है, उपनयन संस्कार वैदिक काल में दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर 38 चार्वाक दर्शन में किस सिद्धांत का प्रतिपादन है। दोस्तों चार्वाक जो है वो एक भौतिकवादी जो है दर्शन है। चार्वाक जो दर्शन में भौतिकवादी है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा सांसारिक। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 39 किस वेद को सर्वाधिक नवीन माना जाता है। नवीन पूछा है दोस्तों, सबसे पुराना नहीं। तो ये नवीन जो है ये सबसे ज़्यादा सबसे सर्वाधिक नवीन ये अथर्ववेद है। अब प्रश्न नंबर जो है 40 ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। ब्राह्मण ग्रंथों में किसका वर्णन है, अध्यात्म का, धर्म का, कर्मकांड का या व्याकरण का। तो दोस्तों ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए ग्रंथों को ब्राह्मण ग्रंथ कहते हैं, जो वेद के बाद इनकी रचना हुई थी। इसमें दोस्तों जो है वो ब्राह्मणों द्वारा यानी कर्मकांड की जो है बहुत ज़्यादा वर्णन है। तो इसमें ये ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा दोस्तों, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक भी कर लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।